तो हो गया हमारा मई मंथ खत्म और शुरू हो गया है जून मंथ। अब सभी बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे और काफी सारी परेशानी के साथ 10th क्लास का बच्चा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या हमारे गोल्स होने चाहिए और हम आपके लिए क्या क्या 3 बड़े सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं इस 3-4 मिनट की वीडियो में बता दूंगा। और वो 3 सरप्राइजेस देखने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपकी अभी की कंडीशन क्या है, आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूं। तो हर बच्चे के मुझे कमेंट सेक्शन चाहिए में एक कमेंट तो चाहिए कि सर ये दे दो, ये चाहिए, ये करना है, ये हम कर चुके हैं, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले देखो, जून महीने में ना तुम्हें 2 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक पहले ये चीज, अभ्यासाची सवय लावणे। पहले तो आदत डाल लो, तुम लोगों को 1-2 घंटा 3 घंटे खुद स्टडी के लिए बैठने की आदत लगनी चाहिए। आपका स्कूल कोचिंग छोड़ के आप कहीं से भी बैठ के पढ़ाई करने की आदत लगा दो, 2-3 चैप्टर तो उसमें कवर हो जाएंगे। और वो आदत लगना बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं लगी ना तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4 ही महीने और बहुत सारा सिलेबस हमें खत्म करना है, उसके बाद फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो वो चीज ध्यान में रखो। दूसरी चीज करनी है हमें कि 4 चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। मैथ्स का नहीं होगा, मैथ्स के 3-3 चैप्टर समझ लो, लेकिन आपको साइंस के, हिस्ट्री के, सब इसके 4-4 चैप्टर तो करने ही करने, क्योंकि उसके सिवा होगा ही नहीं। जून मंथ में 4 चैप्टर होने ही चाहिए, क्योंकि स्कूल में चीजें स्लो चलेंगी तो हमें जल्दी जल्दी खत्म करनी है। तो कुछ भी करो, 4 चैप्टर्स खत्म करो ही करो। तो कहां से करो, तो मैं बताऊंगा कहां से करो। हम आपके साथ हैं, हम ऑलरेडी 3-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगले मंथ में बाकी बहुत सारी चीजें आने वाली है, जैसे कि ये सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। एक पहली चीज समझो, सबसे पहले बेसिक मैथ की सीरीज आएगी जो आपका मैथ्स का सारा डर खत्म कर देगी। तो ये मैथ्स की सीरीज शुरू हो रही है कल से, कल 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 1 जून से पूरी की पूरी ये मैथ्स की सीरीज शुरू हो रही है। तो इसके बारे में मजा आएगा। 1 या 2 जून से शुरू होगी, 1 जून से शुरू होगी। दूसरी ग्रामर सीरीज शुरू हो रही है 2 जून से, ये भी 2 जून से करेंगे। 2 जून से ग्रामर सीरीज, जिसमें मराठी आपके सुयोग सर पढ़ाएंगे और भूमिका मैम इंग्लिश की सीरीज लेंगी। तो इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर आपका पूरा पक्का हो जाएगा। उसके साथ साथ सर क्या है, साइंस की आईएमपी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है। हर चैप्टर के ऑल पीवाईक्यूज एंड आ सकते हैं ऐसे ऑल आईएमपी क्वेश्चन विथ आंसर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे डेली। एक चैप्टर ऐसे करके महीने भर में हम पूरी चीजें खत्म कर देंगे। तो ये तीनों सीरीज अगले मंथ में हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके साथ साथ डेली लाइव क्लासेस तो हमारे चल ही रहे हैं। इतनी सारी चीजें। और बहुत बच्चों का टेंशन है कि सर आप डेली लाइव क्लास लेते हो तो टाइम टेबल बता दो, कुछ ऐसी चीज करो हमारे लिए कि हम भी एक्साइटेड हो जाए कि यस सर पढ़ना है। तो उसके लिए ना मैं एक नई चीज शुरू करने वाला हूं, वो है इसका मतलब क्या होता है, पिछले साल के बच्चे बहुत जानते हैं। वो हर रोज मेरे साथ सुबह 5 बजे उठते थे दिवाली के बाद, और पूरा 5 बजे उठ के 5 से 7 में उनको पढ़ाता था। उसके बाद वो दिन का टाइम शुरू करते थे। मैं दिन का टारगेट देता था कि इतना खत्म करो, इतनी चीजें करो, और शाम को उनको चीजें पूछता भी था। तो हम भी वेकअप विथ मी सीरीज शुरू कर देंगे अभी से। तो आप टेंशन मत लो, इस प्रकार से आपके 10th के सारे सेशन होंगे। तो एक सेशन मेरा सुबह सुबह, जिसमें मैं आपको मैथ्स और साइंस पढ़ाऊंगा, वो सुबह सुबह 6 बजे होगा। तो सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। अब जिन बच्चों की स्कूल सुबह 7 बजे होती है तो वो ऑलरेडी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, वो तो मेरा लेक्चर देख ही लेंगे। लेकिन जो बच्चों की स्कूल 12 बजे है या 9 बजे है, वो बच्चा जल्दी नहीं उठ रहा है, तो उसको आदत लगानी है मैं सुबह जल्दी उठने की और रात को 10-11 बजे सोने की। उसके हिसाब से आपकी तबियत भी अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी अच्छे से होगी। इसलिए हम वेकअप विथ मी क्लासेस में मैं सुबह 6 बजे उठ के आपको पहले तो 1 घंटा पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ दिन का टारगेट भी दूंगा कि ये चीजें कंप्लीट करो, जिससे ना जिन बच्चों को पढ़ाई करने की आदत भी नहीं है वो भी लग जाएगी। तो बढ़िया है। उसके बाद शाम को 6 बजे एक सेशन होगा। शाम को 6 बजे वर्षा मैम का सेशन है, जो इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश में जिनका एसएसटी है उनके लिए है। उसके बाद उसी के बाद 7 बजे कृषि मैम का सेशन रहेगा, जो हमें बायोलॉजी पढ़ाती है, साइंस 2 पढ़ाती है। उसके बाद सुयोग सर का सेशन रहेगा, जो मराठी एसएसटी के लिए। तो जो फुल इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ये वाला सेशन देंगे, जो मराठी मीडियम है वो ये मराठी मीडियम है, सेम इंग्लिश वाले बच्चे ये वाला सेशन रखेंगे। कृषि मैम का सेशन तो हर बच्चा देखता है। उसके साथ साथ अगले 3 दिन क्या होगा, तो ये टाइम टेबल है पूरे महीने भर का, लिख लो पहले से, अभी से लिख लो। ये सेशन इसी प्रकार से होंगे। ऊपर से सुयोग सर मराठी का ग्रामर खत्म करेंगे, फिर भूमिका मैम इंग्लिश का ग्रामर खत्म करेंगे, और उसके साथ साथ एसएसटी के ना हमारे चैप्टर थोड़े पीछे चल रहे हैं, इसलिए सुयोग सर ज्यादा लेक्चर्स ले लेंगे ये 1-2 वीक में। उसके बाद हम हिंदी का ग्रामर ऐड करेंगे, सुयोग सर हिंदी का ग्रामर लेंगे। देखो सारी चीजें हो रही है, मैथ्स भी हो रहा है, साइंस भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, एसएसटी भी हो रहा है, मराठी भी हो रहा है, हिंदी भी हो रहा है। और चाहिए क्या, कोई बच्चा संस्कृत नहीं लिखेगा, संस्कृत लाएंगे हम, संस्कृत के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे मिलते हैं हमसे लेके आते हैं। तो देखो इतनी सारी चीजें हो रही है। जस्ट मुझे तुम प्रॉमिस करो कि हाँ सर, प्रॉमिस की स्पेलिंग मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ प्रॉमिस करो कि हम सर हर सेशन में आएंगे,
सुबह 6 बजे हम उठने के लिए रेडी है, आप पढ़ाना शुरू करो। हम हर सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाना शुरू करो। हम सब बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है, सिर्फ आप पढ़ाना शुरू करो। आर यू गाइज रेडी? हो कि नहीं रेडी कि हम वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दें? चलो बोलो, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जय महाराष्ट्र।